जय श्री राम। भाई दोस्तों, आपको आज हम तीन बातें लेकर आए हैं। और इस संसार की में जिसने जन्म लिया है सबको जरूरत है और सारी जिंदगी के लिए। अगर सारी जिंदगी के लिए नहीं भी तीन बातें हों तो इसका जुर्माना ना है। अगर आपकी इच्छा है तो मैं देखिए भाई, लेकिन पूरा वीडियो देखना जब उसका रहस्य बने। अगर अधूरा देखा तो तीनों बातें कहाँ से मिल जाए। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य कि हम तीनों बातों सभी को देना चाहिए और सारे जीवन भर जिंदगी में बालापन से चौथे पन तक की उनकी जरूरत है। देखो, आइए दोस्तों, भाइयों, एक गाड़ी वाला था तो आनंदपुरा से मऊरानीपुर के लिए जा रहा। तो चलते चलते में एक व्यक्ति मिला तो वो कहने लगा, भाइयों, हमको बमोहरी तक जाना है, हमको इस पर बैठा लीजिए। उसने कहा कि भाई बैठा तो लेंगे हम, आइए, लेकिन हम आपसे 3 पैसे लेंगे बमोहरी तक के। 3 पैसे लेंगे, अगर आपकी मर्जी है तो आइए बैठिए। बोला, भाई हमको तो जाना है परवश, अगर आपने 3 पैसे मांगे तो हम दे भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दे भी देंगे, आखिर लेवाएं चलो। बोले ठीक है भाई। चलते चलते वो इंसान गाड़ी वाले से कहने लगा, भाई हमको एक बात कहना है। बोलो भाई बोलो। अरे बोले, अब नहीं बोलते हैं, आपने बमोरी तक का हमको 3 रुपये ले लिए और हमको याद आ गई कि हम आपको 3 बातें सुनाना चाहते थे। जब आपने हमसे बमोरी तक का 3 रुपये ले लिया तो हम तो आपको सारी जिंदगी के लिए 3 बातें दे रहे। मैं नहीं बताऊंगा। उसने कह दिया, भाई अगर सारी जिंदगी के लिए देते हो तो 3 रुपये आपके माफ हो चुके हैं और मुझे बताओ। बोले ठीक। पहली बात, 4 भाई जहाँ बैठे हो, अगर वो कुछ भी कहें तो उसको ध्यान से सुनना और उनका कहना मानना। बोले ठीक है, एक बात तो हो गई। बोले दूसरी बात एक है कि देख परख के कहिए काम। कोई भी काम करना तो अपनी आंखों से देख परख के काम करना। बोले ठीक है भाई, सब तो हो चुके हैं। बोले तीसरी, बोले अपनी बात अपनी नारी यानी घरवाली से नहीं। बोले ठीक। बोले 3 पैसे माफ हो चुके। बोले ठीक। वो गाड़ी वाला आगे चला गया और वो अपने रास्ता में उतर गया। उस गाड़ी वाले को आगे चलते चलते एक जगह 10-50 लोगों की भीड़ बैठी हुई थी। जब वो बैठी हुई थी तो उसका क्या कारण है? एक दुकैया बुढ़ी जिसके कोई बच्ची संतान नहीं थी, और उसकी मृत्यु काल हो चुकी। जब मृत्यु काल हो चुकी थी तो गांव वाले ये कहते थे कि इसकी जायदाद हम इसकी जायदाद हमको मिली नहीं है, इसका हम क्यों इसको कंधे पर लाद के ले जाएंगे, क्यों इसकी नकड़ी देंगे, इसका क्या कारण है? तो गांव वाला कहता था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी संकोच बात। उतनी समय एक गाड़ी वाला निकल पड़ा। जब गाड़ी वाला निकल पड़ा तो 4 जने बोले, भाई अगर कोई नहीं जाता इस गाड़ी वाले को रोको, इस गाड़ी वाले को रोको, तुरंत रोको। 4 जने बोले, भाई रुक जाइए रुक जाइए। तुरंत वो रुक गया। उसको याद आ गई कि उस मुसाफिर ने हमसे कहा था कि अगर 4 जने कहें तो उस बात को ध्यान से। बोले ठीक है। बोले हुक्म हो, पंच राजा हो। बोले एक बात है, तुमको एक काम करना। बोले क्या? अगर आपकी चाय की अनुमति है तो हम करने के लिए अवश्य स्वीकार है। बोले ठीक। बोले इस बुद्धि अम्मा जो खत्म हो चुकी है, इसकी कोई संतान नहीं, इसकी कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए गांव वाले कोई नहीं जाता। आगे एक नदी मिलती है, इस डुकरी को उस नदी में बहती धार में गुआ देना। बोले ठीक है।
मालिक हजूर बुआ तो देंगे, लेकिन गांव से पंजों से हमको कोई सबूत तो मिल जाए। बोले ठीक है, अगर आपने ये कहा तो मैं सबूत। पंचों ने तुरंत पंचनामा लिख दिया, पूरे गांव में दस्तखत कर दिया कि भाई ये काम कर इनको सौंपा गया है, इसका कोई निर्दोष नहीं, और इसके लिए ये काम सौंपा। उस गाड़ी वाले ने उस अम्मा को अपनी माता समझ के उस गाड़ी पर लेटा के जब नदी के पास आया, तो उसे ये शौक हुआ कि इस संसार की माँ है, किसी की भी माँ है तो मेरी माँ है। इन लोगों ने अतीत ठुकरा दिया है, ये तो गलत है। लेकिन वो परवश था, पराधीन था, तो उसने धारा में जैसे उतारा। हाँ, तो उसे याद आ गई कि उस मुसाफिर ने कहा था कि 4 जने की मानना, तो 4 जने की तो हम मान गए, वो दूसरी देख परख के करना काम। बोले ठीक। उसने कहा कि जब इसकी कोई संतान नहीं तो इस माँ के पास मैं इसी का पुत्र हूँ, अगले जन्म का, जब तो मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं हो कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ लिए हो। तो उसने देखा था तोला, तो उसमें सोना चांदी जो कुछ उसकी जिंदगी की संपत्ति थी, उसके हाथों में कड़ियों में सब उसने निकाल दिया। वो माँ का चरण धो के पी लिया, और माँ को बहती धार में बहा दिया। कह दिया माँ, तुमने अगले जन्म का मैं बेटा हूँ, और वही तुमने हमको दिया। वो आते जैसे वो घर आता है, तो उसने सोचा कि उस मुसाफिर ने 2 बातें तो बन चुकी हैं, कि पहली बात 4 की मानना, और दूसरी बात कहा था कि देख परख के करना, सो देख परख में हमको ये मिला। अब तीसरी बात उसने कहा था मुसाफिर ने कि अपनी बात नारी यानी घरवाली से नहीं करना। बोले ये बात मुझे नहीं बताना चाहिए। घर आके 1 दिन 2 दिन उसने विश्राम किया, और उसी शून्य चांदी का उसने पूरा जेवर बनवा दिया अपने पत्नी के। तो पैजनिया पायल से लगाकर करदौनी सब कुछ पूरा श्रृंगार बन गया। और जब बन गया, तो उसने अपनी पत्नी को पहनाने के लिए दे दिया। बोले भाई पहन लो। और उसकी पत्नी अपने पति की कोई मर्यादा नहीं करती, कोई कायदा नहीं करती थी। और जब कायदा नहीं करती थी, तो उसने जैसी पहनाया, तो पति ने अपने पति पे अति प्रसन्न हो जाती है। वो प्रसन्न हो जाती है, कहती है हे पति परमेश्वर, इतना तुमने कहाँ से लाए, कहाँ क्या। तो पति कहने लगता है कि इससे तुमको कोई लेना देना, तुम तो पहनो, वो अपनी राजघराने की रानी है, तुमको इससे क्या लेना, तुमको इस घर का, तुमने रानी हो तो अपना संभालो। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, तीसरे दिन पत्नी ने बड़े अपने पति से प्यार से पूछा। बोले नहीं, ये तो बताना पड़ेगा। बोले ठीक है, तो किसी से कहे ना मत, अगर मुझसे पूछती है तो मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन किसी से कहना। बोले मैं किसी से नहीं बताऊंगा। जब उसने ये बाचा हरण कर लिया, तो बोले आक अकौगा होता है। बोले ठीक है। बोले खेतों में जो आक बोलते हैं, तो बोले मैंने उसका दूध निकाल निकाल, और उसका दूध पी गया, और पूरे और जैसे ही दूध पीते गए, और जैसे ही लेटे गए, तो सोना चांदी आते गए। उसी का मैंने जेवर तुझे बनवा दिया। पति ने को याद थी कि मुसाफिर ने कहा था कि पत्नी से मत। उसने जैसी घुमा के गई, तो पत्नी को कहा है को नींद लगती है। प्यारे भाइयों दोस्तों, जब नींद नहीं लगती है, तो उसको ये बात अपने दिमाग में ठस गई। क्यों? बोली ऐसे ही हो सकता है। तो 4 बजे जो स्त्रियां हैं, सुबह 7 बजे लेटे बाहर जाती हैं घूमने के लिए, ग्योड़े ग्योड़े बोलते हैं, अपने यहाँ ग्योड़े बोलते हैं। तो वो 4 बजे रात से उठ के और गांव भर की स्त्रियों को, जी चलो, मीटिंग चल लो, यहाँ चलो वहाँ चलो, तो दुआएं और पाए खन 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 खन, तो पूरे गांव को जगा।
लेकिन स्त्रियां जब नहीं जगी तो एक बार घूम के भागे। दोस्तों, उसको लेटिंग नहीं लगी और उसको तो अपनी कला दिखा। फिर दोबारा जब तैयार हुई, जी जी हम तुमको जगाते रहे हैं, अब पूरे गाय को। मैं तो जानते थे कि कोई भूत नहीं आई, मैं थोड़ी जानते कि जी जी तुम आए, मैं जानते कोई भूतनी थे। बोले भूतनी नहीं, मैं ही आई थी। हमको थोड़ा बाहर, जैसे ही बाहर के लिए पहुंची तो भी जी जी पहुंचने लगे। काय जी इतना, तुम्हारे यहाँ तो इतनी गरीबी थी, इतनी परेशानी थी कि भोजन के लिए याद नहीं था। वो तुमने पाँव पैजनिया से लगाकर पूरा सोना चांदी से ये कैसे चमत्कार किया, इसका कारण बताओ। जब वे पूछने लगी, बोले भाई ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरी पति का ने किया जो कुछ किया। तो बोले जी जी अपने पति से पूछ के जरूर हमको बताना कि जाके हम ऐसे ही हो जाए। बोले ठीक है जी जी बहन, मैं जरूर पूछ के उनके पाँव दबाऊंगा, हाथ पाँव उनको कोई कष्ट हो पूछ के मैं तुमको बता दूंगा, जी जी किसी से कहना नहीं। बोले ठीक है मैं नहीं कहूँ। जब उसने कहा तो अब वो स्त्री अपने पत्नी की सेवा, ऐसे सेवा करने लगी जैसे क्षीर सागर में भगवान विष्णु सूते हैं और माता सीता जानकी उनकी सेवा में खड़ी। इसी प्रकार वो पत्नी अपने पति की आप पति कहता है कि इतने असमर्थ क्यों हो, इतना तो तुमने कभी किया ही नहीं है जो आज हमारे साथ कर रहे हो। बोले नहीं पति हमको तो यही बताइए कि जी आपने कैसे किया, कैसे किया। तो उसने वही बता दिया कि ऐसे ऐसे काम किया, आग का दूध। बोले ठीक है, निकाल दूध निकाला वो पिया और लेटे भैंस से सोना चांदी है तो तुझे जेवर बनवा दिया, हकीकत तो ये। बोले पहले आपने कहा था तो मैं तो मजाक समझती थी। बोले मजाक नहीं सच। बोले किसी से कहना मत। बोले ठीक है मैं नहीं कहूँ। अब भैया प्यारे दोस्तों, उस स्त्री ने जाके पूरे गांव मोहल्ला में सबको ये सूचना दी कि मेरे पति ने आग का दूध निकाल निकाल पिया उससे, और जब लेटे गए तो सोना चांदी हो गई, उसका जेवर पहना। तो भैया प्यारे दोस्तों, गांव भर की स्त्रियों ने पूरे गांव देश विदेश का आग का दूध तोड़ तोड़ के निकाले और कटुआ में ला लाए, वो अपने पति की सेवा कर रहे हैं, वो अपने पति को पिला। बताइए भाई स्त्री में कितनी बुद्धि है, मैं आपसे पूछना चाहता, अपने पति को पिला। बोले नहीं नहीं पियो, ये तो इमरत है। और जब वो जबरदस्ती अपने पति को प्रेम बस किसी कारण पिला देती हैं तो भाई आग के दूध से प्यारे दोस्तों कौन बचता है। तो वो पूरे गांव भाई के इंसान जब मर जाते हैं, सुबह होता है तो जी पूरे गांव में रोआटा मच जाता है, पूरी पति खत्म, सब औरतें रोने लगती हैं। बोले जी मेरा तो आज ही खत्म। बोले जी मेरा भी तो खत्म हो गया। को गांव में तो सब पूरे गांव की स्त्रियां जब उसके पास पहुंचती हैं, जी तुम्हारा आदमी कहाँ है, मुझे बताइए। पूरा गांव मरवा डाला है किसी ने, तुझे शर्म नहीं आई। अब वो औरत कहती है अपने पति से कि तुमने तो सोना चांदी हगाया लेकिन उसी आग से तो पूरा गांव मर गया है, पूरी औरतें तो वहां खड़ी हुई। वो पति कहने लगा कि हे तेरी बुद्धि, अब सो तूने पूरा गांव मरवा दिया और तुम मुझे भी मरवा देती। बेचारा पाछे को जो नर्दा होता है उससे निकल के वो भाग जाता है कि भाई प्यारे दोस्तों, जब इतनी सी बात पे एक औरत ने पूरा गांव मरवा दिया है, वो अगर मैं भेद बता देता तो हमको जी मरवा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इन 3 बातों को जरूर याद करना, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना कि ताकि हम आपसे आगे फिर मिले। जय जय सिया राम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत मेरा महान, भारत मेरा बुद्धिमान। जय श्री राम।